चलिए अब हम लोग देखेंगे झारखंड की जनजातीय परिचय यानी कला संस्कृति के अंतर्गत जो जनजाति है वो हम लोग कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो झारखंड में आदिम जनजाति यानी पीबीटीजी समूहों की संख्या जो है वह 8 है। झारखंड राज्य गठन के पश्चात किन दो नहीं अब हो जाएगा तीन जनजातियों का अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये 31वां है कोल, 32वां है कंवर और 33वां है पुराण। झारखंड में निवास करने वाली प्राचीनतम जनजाति जो है वह असुर है। प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? असुर है। उरांव जनजाति का झारखंड में प्रवेश किस आक्रमणकारी के साथ हुआ था? तो बख्तियारुद्दीन खिलजी के साथ। जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 26.20%। झारखंड की अधिकांश जनजातीय समूह जो है वह प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। मांझी प्रगनेत का स्थानीय प्रशासन है संथालिक। मतलब यहाँ बोला गया है कि संथाल जनजाति का शासन व्यवस्था क्या है? तो मांझी प्रगतित शासन व्यवस्था। ठीक है। झारखंड के किस जनजाति का पश्चिम बंगाल में लौता या सोतार के नाम से जाना जाता था? संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति में अधिकांश प्रचलित विवाह जो है क्या है? तो किरिंग बापला है। संथाल जनजाति का बिटलाहा का अर्थ क्या है? तो सामाजिक बहिष्कार है। संथाल जनजाति में किस हस्तशिल्प कला में दक्ष हासिल किए हैं? तो बुनकरी में। संथाल जनजाति के बीज बुआई में एरोक और फसल कटाई में सोहराय पर्व मनाया जाता है। संथाल जनजाति में प्रचलित चित्रकला जो है जादो पटिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? कागज या कपड़ा का टुकड़ा। जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वह उरांव है। अभी हम लोग संथाल का परिचय देखनी है, अब हम लोग देखेंगे उरांव का जो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। उरांव जनजाति की भाषा जो कुड़ुक है, इसका अर्थ क्या है? तो कुड़ुक का अर्थ होता है मनुष्य। झारखंड के किस जनजाति का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र कोंकण है? तो उरांव का। झारखंड के किस जनजाति में गोदना प्रथा का विशिष्ट महत्व है? तो उरांव जनजाति में। उरांव जनजाति में प्रचलित विवाह का नाम क्या है? तो आयोजित विवाह। उरांव जनजाति के जुआ किराया हैं धुमकुड़िया। युवक युवतियों के प्रशिक्षण का केंद्र है, वह किस नाम से जाना जाता है? तो युवक का जो हेड होता है वह है जोग एड़प्पा कहते हैं और युवतियों का जो है पेल एड़प्पा बोलते हैं। झारखंड में सर्वाधिक विकसित जनजाति जो है वह उरांव जनजाति ही है। उरांव जनजाति भेलवा और गोरैया पूजा संबंधित है। भेलवा जो है वह फसल पूजा से संबंधित है और गोरैया पूजा जो है वह ग्राम सुरक्षा से संबंधित है। झारखंड में पाई जाने वाली एकमात्र जनजाति कौन सी है? तो मुंडा जनजाति है, जो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है। झारखंड में पाई जाने वाली 3 सर्वाधिक जनजातीय समूह हैं संथाल, उरांव और मुंडा।
झारखंड के किस जनजाति में मुंडारी भाषा का प्रचलन है? तो मुंडा जनजाति में। कोल, होडो और होड़क शब्द किस जनजाति से संबंधित है? तो मुंडा जनजाति से। मुंडा जनजाति के जुआ गिरह को गीती ओड़ा कहते हैं। मुंडा जनजाति में प्रचलित शब्द जो है तुकिलतुर जो है वह कर्ण छेदन संस्कार है। मुंडा जनजाति समाज में देवड़ा का क्या अर्थ है? तो तंत्र मंत्र का उपचार। मुंडा जनजाति में हड़गड़ी या शासनदरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो शासन में स्थित पूर्वजों का शिलाखंड। झारखंड में किस जनजाति के द्वारा पंकु, नागरा, खीरसी जमीन का वर्गीकरण किया है? तो मुंडा जनजाति में। मुंडा जनजाति में किस पर्व को छोटा सरहुल कहा है? तो बतौली पर्व को। अब हम लोग देखेंगे संथाल होना मुंडा हो। वारंग छिती किस भाषा की प्रचलित लिपि है? तो हो जनजाति की। हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है आंधी विवाह। किस जनजाति का पेय पदार्थ इल्ली है? तो हो जनजाति की। हो जनजाति के नृत्य स्थल अखड़ा को किस नाम से जाना जाता है? तो अष्टे तुरुतुड़। कोलोव, जोमनामा, दमुराई किस जनजाति की प्रमुख त्यौहार है? तो हो जनजाति की। झारखंड में किस जनजाति का पैसा जो है पालकी ढोना है? तो खड़िया जनजाति की। झारखंड के किस जनजाति का सिद्धांत है लूट लाओ लूट खाओ? पहाड़ी जनजाति की, पहाड़ी खड़िया की। पालकी ढोने का काम है खड़िया जनजाति, लूट लाओ कूट खाओ पहाड़िया खड़िया। ठीक है। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या है? तो ओलोलदाय या असल विवाह। झारखंड के किस जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है? तो खड़िया जनजाति का ईसाईकरण हुआ है। खड़िया जनजाति में नवोदय त्यौहार का आयोजन किस अवसर पर किया है? नया चावल के पूर्वजों को अर्पित करते समय। पारदुबो या गुमी किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो खड़िया। दूध खड़िया जनजाति का धार्मिक पुजारी है कालो। अब आगे है संथाल गांवों के ग्राम सभा का प्रमुख कार्य क्या है? यौन दुराचारी व्यक्ति को दंडित करना। संथाल में प्रचलित इतुत का अर्थ क्या होता है? रंग से चिन्हित करना। झारखंड के किस जनजाति समूह में विवाह के अवसर पर धान की ऊंचा वाली भूमि दान देने की प्रथा है? तो संथाल जनजाति में। साकम ओड़ोक नामक नृत्य संथालों के किस अवसर पर किया जाता है? विवाह विच्छेद के अवसर पर। उरांव जनजाति में चक्रीय विवाह को किस नाम से जानते हैं? गोलोट बेंजा। किस जनजाति में प्रथा है कि घर जमाई को किसी भी परिस्थिति में भूइहारी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं माना जाए? उरांव जनजाति में। टाना भगत समुदाय किस जनजाति से संबंधित है? तो उरांव जनजाति से। किस जनजाति में हरबोड़ी नामक संस्कार का प्रचलन है? तो उरांव जनजाति में। मुंडा जनजाति में गुआ बदल शब्द का अर्थ होता है अदला बदली विवाह। रिजले के अनुसार झारखंड को कौन सी भाषा कोलेरियन प्रजाति की है? तो मुंडा जनजाति। वर्तमान समय में मुंडा जनजाति को किन दो उपजातियों में बांटी है? तो कोम्पट और खांगड़ में। जनजाति समाज में जेठांश का क्या अर्थ होता है? ज्येष्ठ पुत्र को पूर्वज पूजा करने हेतु दी गई अतिरिक्त भूमि। मुंडा जनजाति का धर्म कहलाता है एनिमिस्टिक्स। वरुण किस जनजाति के प्रमुख देव के रूप में प्रतिष्ठापित है? तो असुर। ठीक है। किस जनजाति द्वारा महिषासुर को देवताओं का राजा माना गया है? तो असुर जनजाति में।
श्याम सुंदर क्षेत्र यानी घाटशिला किस जनजाति का प्रमुख निवास है? तो बथुड़ी। बथुड़ी जनजाति के परिवार देवता को मंगला ठाकुर के नाम से जाना जाता है। बैगा जनजाति की पूजा किस उद्देश्य से की जाती है? रोग व दुर्घटना से बचाव के लिए। झारखंड के किस जनजाति में मृतक संस्कार यानी छाड़ हुड़क दुकाना तेल हाना और दशकर्म की क्रिया की जाती है? तो बेदिया जनजाति में। झारखंड की कौन सी जनजाति खुद को विश्वकर्मा के वंशज मानते हैं? तो करमाली। किस जनजातीय का पंचायत प्रमुख जो है मालिक कहलाता है? तो करमाली। बूढ़ा बूढ़ी किस जनजाति की कुल देवता है? तो करमाली जनजाति की। नाव उलमरिया और कारी किस जनजाति की गोत्र हैं? तो बिंझिया। झारखंड की कौन सी जनजाति छोटा नागपुर राजा को सैनिक सेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो जातीय पंचायत का प्रमुख। बिंझिया जनजाति में मदोस और करथा शब्द का अर्थ है जातीय पंचायत का प्रमुख। झारखंड की दो प्रमुख जनजाति कौन हैं जो खुद को सूर्यवंश का वंशज मानती है? तो बिरहोर और खरवार जनजाति। बिरजिया जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। बिरहोर जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है बिरहोर जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी और बिरजिया जनजाति का शाब्दिक अर्थ है जंगल का मछली। ठीक है। छाड़ीदार व कुटमायत किस जनजाति के जातीय पंचायत है? बिरजिया। किस जनजातीय परंपरा के अनुसार पुत्री को चल संपत्ति का हकदार माना जाता है? तो चेरो जनजाति में। झारखंड में कौन सी जनजाति कुलीन कौलदार और कमिया में विभाजित है? तो गोंड। दूध लौटाना किस जनजाति का प्रचलित विवाह है? तो गोंड जनजाति का। किस जनजाति में हिंदू धर्म और एमिनिज्म का मिश्रण माना जाता है? तो गोंड जनजाति में। झारखंड के किस जनजाति में वृंदावन देवघर बनारस के पवित्र स्थान माना जाता है? गोड़ाइत। झारखंड की कौन सी जनजाति कुशल तबला और ढोल वादक होते हैं? तो गोड़ाइत होते हैं। खड़िया जनजाति की एकमात्र शाखा झारखंड में निवास करती है दूध खड़िया। झारखंड की कौन सी जनजाति खुद को राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित का वंश मानते हैं? तो खरवार जनजाति। खरवार जनजाति छाता शब्द का अभिप्राय है अंतर्ग्राम सभा। किस जनजाति में बधुमूल को पीठमोड़ी कहते हैं? तो किसान जनजाति में। झारखंड की कौन सी जनजाति बदर और आलू शाखा में विभाजित है? तो कोरा जनजाति। पालकी ढोने का कार्य कौन करते हैं? तो तांती महली करते हैं। महली जनजाति की प्रधान पेशा क्या है? बांस निर्मित वस्तु का निर्माण करना। झारखंड में किस जनजाति की मूछ दाढ़ी नहीं होती है? तो हो जनजाति की। किस जनजाति में झारखंड का सबसे वीर लड़ाकू और स्वाभिमानी मानी जाती है? तो खरवार जनजाति की। लुकमा बियारी और कलेवा किस जनजाति से संबंधित शब्दावली है? खरवार एवं बिरजिया। झारखंड की किस जनजाति को चुआड़ या सरदार कहकर संबोधित करते हैं? तो भूमिज। झारखंड के किस जनजाति को जीवात्मा या हिंदू धर्म का मिश्रण पाया जाता है? तो भूमिज जनजाति में। झारखंड के किस जनजाति के लिए ऋग्वेद में आना साह आ व्रत और मर्धुवाच शब्द असुर शब्द के लिए? असुर जनजाति में विवाह विधि को ईदी तायमा के नाम से जाना जाता है। झारखंड में कौन सी जनजाति आल्हा और उदल को अपना वीर पुरुष मानती है? तो बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति बधुमूल को कहते हैं हरजी। झारखंड के किस जनजाति का मुख्य निवास स्थान ढालभूम पहाड़ी श्रृंखलाओं तथा स्वर्णरेखा नदी के तट क्षेत्रों में पाया जाता है? तो बथुड़ी। आगे है किस जनजाति के द्वारा टूसू पर्व को पीठा पर्व कहा जाता है? तो करमाली।
सामाजिक दृष्टि से बिरजे जनजाति कौन दो वर्गों में विभाजित है? सिंदूरिया और तेलिया। किस जनजाति के परिधान करैया और चाचन कहते हैं? तो बेदिया और मुंडा में। किस जनजाति में अग्निहोत्री, करटाहा, कौशिक और नाग गोत्र में प्रचलन है? बिंझिया में। कोल जनजाति के बधुमूल्य को कहते हैं? पोट्टे। कौन सी जनजाति कूटमोती प्रथा का प्रचलन है? तो कंवर में। खेमटा, झिंग, फुलिया, दोहरी किस जनजाति के प्रमुख नृत्य है? तो कोर्रा का। नागपुरी विद्यावती के नाम से प्रसिद्ध घासी राम का जन्म किस जनजाति में हुआ था? तो महली जनजाति में हुआ था। झारखंड में कोरवा जनजाति का स्थानांतरित कृषि कहलाती है? बियोड़ा। झारखंड के किस जनजाति में मारिया प्रथा का प्रचलन है? खोंड। झारखंड के किस जनजाति में गांगी अड़िया, ओसरा अड़िया और पूनू अड़िया जैसे फसल पूजा का प्रावधान है? सोरिया पहाड़िया में। माल पहाड़िया के बधुमूल्य को कहा जाता है? बधुमूल्य के रूप में दिया जाता है? सूअर। किस लेखक ने सोरिया पहाड़िया का उल्लेख माली व सोरी में किया है? तो मेगास्थनीज ने। बेगा जनजाति के प्रमुख नृत्य क्या हैं? कर्मा, झापट और बिमला। चेरो जनजाति के मुख्य निवास स्थान है? पलामू। दीकू का शाब्दिक अर्थ है? दिक्कत पैदा करने वाला। डॉक्टर बीपी केसरी के अनुसार सदान का अर्थ है? सत्य, जीवन के प्रति पवित्र दृष्टिकोण रखने वाला लोग। सदानी का भाषा परिवार कौन सा है? तो नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया और कुरमाली। बेनीराम महथा की पुस्तक नाग वंशावली के अनुसार झारखंड का प्रथम सदान कौन है? तो फणिक मुकुट राय। प्रजातीय दृष्टिकोण से सदान है? आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक। झारखंड के किस जनजातीय समुदाय में महिलाओं द्वारा सरहुल का प्रसाद लेना और धान बोना प्रतिबंधित है? तो मुंडा जनजाति में। झारखंड के किस जनजाति में महिलाओं को मांझी थान जाना प्रतिबंधित है? तो संथाल जनजाति में। बंदर का शिकार करना किस जनजाति में प्रतिबंधित है? तो उरांव जनजाति में। किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह लासोरा, तापा, इमली का पेड़ होता है? तो हो जनजाति। डायन प्रथा प्रतिषेध कानून 2002 के तहत डायन के नाम प्रताड़ित करने पर अधिकतम दंड क्या होता है? तो 45 दिन या 2000 रुपये जुर्माना या दोनों। झारखंड के किस धर्म को स्वतः स्फूर्त धर्म का दर्जा मिला है? तो आदि धर्म को। ईसाई धर्म की आबादी किस जिले में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है गुमला जिले में और सबसे कम है देवघर जिले में। अब हम लोग देखेंगे झारखंड की सामाजिक और सांस्कृतिक परिचालन कला संस्कृति हम लोग झारखंड का देखेंगे। झारखंड की कला संस्कृति में हम लोग देखेंगे कि यदूर, गैना और जतरा किस जनजाति का नृत्य है? तो मुंडा जनजाति का है। दंसे, लंगड़े और हेरो जो है किस जनजाति का नृत्य है? तो संथाली। लहसुआ, आंगनई किस जनजाति का नृत्य है? तो खड़िया जनजाति का। देशवाड़ी और डोडोंग किस जनजाति का नृत्य है? तो उरांव जनजाति का। माघे, बा, जोमनामा किस जनजाति का नृत्य है? हो जनजाति का। झारखंड के किस नृत्य में काली, भंगा व हथियार की महत्ता अधिक है? तो छऊ नृत्य में। छऊ नृत्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन 1938 में सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। झारखंड का एकमात्र नृत्य है जिसे 2010 में यूनेस्को ने विश्व नृत्य का दर्जा दिया है, तो छऊ नृत्य को। राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना जो है 1960 में हुआ था। राजकीय मानभूम छऊ कला केंद्र स्थापित किया गया है सिल्ली में। झारखंड का प्रथम एवं अंतिम छऊ नृत्य कलाकार कौन है? तो प्रथम है सुधेंदु नारायण सिंह और अंतिम है शशधर आचार्य। झारखंड में प्रभात कुमार, मलय कुमार और श्याम चरण पाटी का नाम किस नृत्य से है? तो छऊ नृत्य से है। उरांव जनजाति का वह प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जिसमें मातृभूमि के प्रति
आदर प्रकट करने हेतु स्त्री व पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं तो जदुर नृत्य। युद्ध शैली व मार्शल आर्ट के संयोजन के साथ किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है पाइका। झारखंड के सुप्रसिद्ध झूमर नृत्य के विशेषज्ञ हैं मुकुंद नायक। मछुआ महोत्सव के अवसर पर किया जाने वाला सुप्रसिद्ध नृत्य है भादुरिया। पांडे दुर्गानाथ राय का नाम झारखंड के किस नृत्य से जुड़ा हुआ है तो घोड़नाच से। संथाल जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य जंगल शिकार के अवसर पर किया जाता है दांगड़े। झारखंड संस्कृति के देवोत्थान के समय किया जाने वाला प्रमुख गीत है कौन सा है तो उड़धारा। और विवाह के अवसर पर जो है डोमकच। और संथाल जनजाति में जंगल संबंधी जो गीत है वह है वीर सोरेन। मुंडा जनजाति में शिकार संबंधी गीत है जापी। वो जनजाति में धान बुवाई के संबंधित गीत है हैरो। झारखंड की सुप्रसिद्ध गीत कजली का गायन किस महीने में किया जाता है तो सावन भादो में। मकर संक्रांति के अवसर पर टूसू गीत किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है तो कुरमाली। उरांव जनजाति द्वारा कुड़ुक भाषा 26,000 गीतों का संग्रह किस नाम से जाना जाता है लीलाखोर सेखेल। मुंडा गीतों का संग्रह मुंडा दुरुंग संग्रह किसने किया था WG आर्चर ने। WG आर्चर द्वारा संथाली गीतों का संग्रह कहलाता है हॉर सोरेन। जनजातीय समाज द्वारा नृत्य संगीत के समय धारण किया गया वस्त्र पायर किच्ची का अभिप्राय है बिना पाड़ की साड़ी। केंद्रा टुइला और बनम किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है तंतु वाद्य यंत्र है। तंतु जो तार का बना हुआ होता है, ठीक है। ढोल ढाक नगाड़ा जो है वह है ताल वाद्य है। शहनाई धमसा सींगा जो है वह सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक के बजाया जाता है। झारखंड के किस जनजातीय वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है केंद्रा को। धनुष और सूखी लौकी की कुंबा में बुआंग ध्वनि निकालने वाला वाद्य यंत्र है भुआंग। झारखंड की बांसुरी का निर्माण किस बांस की लकड़ी से किया जाता है तो डोंगी बांस। लकड़ी की नली के अग्र भाग में पीतल की नली जोड़कर फूंक कर बजाया जाने वाला यंत्र है मदन भेरी। संथाल परगना में छोटे आकार के नगाड़े को कहते हैं टमाक। झारखंड के किस ताल वाद्य यंत्र को तुमदक कहते हैं तो मांदर को तुमदक कहते हैं। मांदर का निर्माण जो है किस जानवर के चमड़े की उपयोग होता है तो बंदर या बकरे की। ढोल के निर्माण किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कटहल आम और गम्हार। धामसा किस अन्य नाम जानते हैं कुड़धुल। कोहबर चित्रकारी कोहबर का शाब्दिक अर्थ होता है गुफा या दुल्हा। सोहराय जादव पटिया किस जनजाति की संबंधित चित्रकला है संथाल। सोहराय चित्रकला का संबंध झारखंड के किन दो प्रमुख जिलों से है पलामू और हजारीबाग। सिंहभूम जिले के आमादुबी गांव किस चित्रकला शैली की राजधानी मानी जाती है तो पैतकर। धान के पुआल का प्रेम देकर झारखंड में किस चित्रकला को हाल के दिनों में विकसित किया है ऑस्ट्रा आर्ट। भित्ति चित्रकारी का संबंध संथाल परगना के किस स्थान से माना जाता है तो चाय चंपागढ़। झारखंड से संबंधित प्रसिद्ध चित्रकार जो है हरेन ठाकुर और ललित मोहन राय हैं। झारखंड के किस चित्रकारी को कला श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है ललित मोहन राय को। झारखंड के कौन सा लोकनाट्य भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाता है सम्मा चकेवा। झारखंड का कौन सा लोकनाट्य पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को दर्शाता है भकुली बंका। गृहस्थ जीवन के आधारित जट जटिन लोकनाट्य का आयोजन कब किया जाता है सावन से कार्तिक माह के बीच। सेंगल नाट्यकला संस्था की स्थापना किया गया बूंदू रांची में। लोकनाट्य संस्था इप्टा का स्थापित जो है मेदिनीनगर में। चक्रधरपुर में स्थापित प्रमुख लोकनाट्य संस्था है जुवा सांस्कृतिक मंच। अकुल कला केंद्र किस जिले में स्थापित है धनबाद में। सरहुल पर्व को खड़िया जनजाति जाड़कोर के नाम से जानते हैं। जनजातीय पर्व के अवसर पर सखुआ कुंज की पूजा तथा सूड़ी नामक प्रसाद वितरण किया जाता है सरहुल में।
जनजातीय पर्व सरहुल का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को। झारखंड में 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं जनी शिकार और देसावली। फूलखुंदी या धुआंसी प्रथा किस जनजातीय पर्व से संबंधित है? तो मांडा। पंच परगना क्षेत्र में टूसू पर्व का आयोजन का आरंभ जो है मकर संक्रांति में होता है। उरांव जनजाति में आयोजित किया जाने वाला सेंद्रा पर्व का उद्देश्य आत्मरक्षा एवं युद्ध विद्या का प्रशिक्षण। झारखंड में मवेशी से संबंधित प्रमुख त्यौहार है सोहराय। झारखंड के किस पर्व के आयोजन में महिलाएं तथा गर्भवती महिलाएं के घर का पुरुष सदस्य भाग नहीं लेता है? चांडी पर्व। जनजातीय समाज में मेढकी भूत को शांत करने हेतु भादो महीने में किस पूजा का आयोजन किया जाता है? तो कदलेटा। झारखंड का प्रमुख पर्व कर्मा का आयोजन भादो महीना शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को किया जाता है। जनजातीय पर्व मंडा का संबंध किस देवता से है? तो महादेव से। असुर जनजाति लोहा उद्योग उन्नति के लिए किस पर्व का आयोजन करता है? तो कुट्सी। मालपहाड़िया जनजाति फसल कटाई के अवसर पर किस त्यौहार का आयोजन करता है? गांगी अड़िया। झारखंड के किस पर्व में केवल पुरुष सदस्यों भाग लेने की इजाज़त है? चांडी और सुरजाही पूजा में। खड़िया समाज में जाड़कोर पूजा संपन्न होने की तिथि है पूर्णिमा। मुंडा जनजाति द्वारा किसी श्रमिकों की सेवाओं का नवीनीकरण हेतु किस पर्व का आयोजन किया जाता है? माघे या झंडा पर्व। बा पर्व का शाब्दिक अर्थ क्या है? बा पर्व का शाब्दिक अर्थ है फूल। झारखंड में किस पर्व के मनाए जाने से पहले घर में साल की फूल लाना वर्जित है? बा पर्व। जनजातीय समाज में किस पर्व के अवसर पर पालतू जानवरों की सजावट करने का प्रावधान है? वंदना पर्व। झारखंड में आयोजित होने वाला कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है रोहिणी। भादो महीने के कुशलवार व उच्च प्रजनन क्षमता हेतु इच्छा हेतु किस व्रत का आयोजन किया था? जावा। कुशल वर। हो जनजाति के बीज रक्षा पर्व है हैरो। किस अवसर पर लड़कियों द्वारा लकड़ी का बांस का फ्रेम सजाकर तथा पूजन कर पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित नदी में विसर्जित करते हैं? टूसू पर्व। झारखंड के श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है देवघर में। श्रावणी मेला के अवसर पर बिहार के भागलपुर जिले से किस स्थान तक जल उठाव का कार्यक्रम होता है? सुल्तानगंज से। दुमका स्थित हिजला मेला का उद्देश्य क्या है? जनता को विकास कार्यक्रम का जानकारी देना। जगन्नाथ मेला रांची अर्थात रथ मेला का आरंभ किसने किया था? एनीनाथ सहदेव 1691 में। 9 दिवसीय रथ मेले का आरंभ किस तिथि से होता है? तो आषाढ़ महीने के द्वितीय तिथि को। मकर संक्रांति के अवसर पर नूनबिल मेला का आयोजन जो है दुमका में होता है। सफाहोड़ समुदाय में 20वां मेला का आयोजन जो गोड्डा में होता है 14 अप्रैल को। हाथिया पत्थर मेला बोकारो का संबंध जो है किस नदी से है? दामोदर नदी से है। मकर संक्रांति के अवसर पर करमदाह मेला का आयोजन जो जामताड़ा में लगता है। पलामू जिले के चैत महीने के 15 दिवसीय भूत मेला का आयोजन जो हैदरनगर में लगता है। सिमडेगा में राम रेखा मेला किसकी पुण्यतिथि पर आयोजित की जाती है? संत प्रपन्नाचार्य जी महाराज। पोष महीना के दिन गिरिडीह के खड़गडिहा में किस मेले का आयोजन होता है? लंगटा बाबा मेला। झारखंड के टूसू मेले का आयोजन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो पंच परगना क्षेत्र में। चाय चंपा किस मेला का विशेष है? तो मुड़मा जात्रा मेला का। मुड़मा जात्रा मेला में दिया जाने वाला मुख्य प्रसाद क्या? हांडुआ बांस के नव कोपल से निर्मित। मुड़मा जात्रा मेला रांची झारखंड के किन 2 जनजातीय समुदायों के बीच में विभाजन और स्मृति का लिए जाना जाता है? मुंडा और उरांव। उर्स मेला का आयोजन जो है गुमला में। सिमडेगा में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेले हैं राम रेखा और गांधी मेला। रानी चुम्बा मेला का आयोजन जो है रांची में किया जाता है। औरंगा नदी के तट पर नागपुरी दरवाज़ा झारखंड के किस किले के प्रमुख विशेषता बताए गए थे? पलामू किला का। आधुनिक पलामू किला का निर्माण चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने किया था। मतलब नए किला का निर्माण। पुराना किला का निर्माण जो है प्रताप राय। राजा पूर्णमल द्वारा कोयल नदी के तट पर किस किले का निर्माण किया था? तो चैनपुर के किले। तिलमी का किला कहाँ है? खूंटी में है। रामगढ़
किले को ध्वस्त करने का वाला अंग्रेज अधिकारी था फर्गूसन। रांची का प्रसिद्ध रातू किले का निर्माण जो है उदयनाथ शाहदेव ने किया था। हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का प्राचीन नाम क्या है? पद्मा। संथाली वीरता का प्रतीक जो अलीगढ़ किला स्थित है पाकुड़ में। गुमला जिले में स्थित नवरत्नगढ़ महल का निर्माण जो है किस नागवंशी राजा ने कराया था? तो दुर्जन साल ने। नागफनी बहन भवन किस जिले में है? तो गुमला में है। चक्रधरपुर स्थित राजवाड़ी भवन का निर्माण जो है नागपति सिंह ने कराया था। गुमला स्थित हापा मुनि मंदिर महामाया मंदिर में निम्न दो प्रमुख देवताओं को प्रतिमा स्थापित है, काली एवं विष्णु। गिरिडीह में इरगा नदी के तट पर स्थित झारखंडी धामानी शिव मंदिर का निर्माण जो है मौर्य काल में हुआ है। चतरा में स्थित भद्रकाली मंदिर का निर्माण जो है पाल वंशी शासक महेंद्र पाल द्वितीय के द्वारा हुआ है। झारखंड में किस तीर्थस्थली को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह। झारखंड के किस प्रमुख मंदिर को झारखंड सरकार ने राज्य धरोहर का दर्जा दिया? छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़। रजरप्पा मंदिर रामगढ़ किन दो नदियों के संगम पर बसा है? भैरवी एवं दामोदर। दुमका स्थित बासुकीनाथ धाम का निर्माण जो है बासुकी ताती ने कराया था। देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम का निर्माण जो है राजा पूर्णमल ने कराया था। झारखंड के किस मंदिर को भारत सरकार द्वारा बौद्ध सर्किट केंद्र से जोड़ा गया है? तो भद्रकाली मंदिर चतरा। मराठा द्विज पुरोहित हरिनाथ किस मंदिर से संबंधित है? तो हापा मुनि महामाया मंदिर। गुमला में स्थित महामाया मंदिर किन दो नागवंशी राजाओं का नाम जुड़ा हुआ? गजघंट राय और शिवदास कर्ण। रांची किस स्थान पर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है? तो बूंदू में है। कोराम्बे गुमला में हल्दी घाटी मंदिर में वासुदेव राय की मंदिर किस नागवंशी शासक ने स्थापित किया था? राजा प्रताप कर्ण। झारखंड के किस तीर्थ स्थान को हिंदू बौद्ध जैन धर्म का संगम स्थली माना जाता है? कोलेश्वरी पहाड़ चतरा। देवघर स्थित नवलखा मंदिर का निर्माण जो रानी चारुशिला ने कराया था। अष्टधातु निर्मित सुप्रसिद्ध वंशीधर मंदिर स्थित है नगर उटारी गढ़वा में। लातेहार के नगर ग्राम में काली एवं लक्ष्मी की कुल देवी माँ का मंदिर है उग्रतारा मंदिर। झारखंड के किस मंदिर को मंगलवार को ब्राह्मण और शेष दिनों में पाहन के द्वारा पूजा होती है? देवड़ी मंदिर रांची। गुमला में टांगीनाथ मंदिर विष्णु के किस अवतार से संबंधित है? परशुराम। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह किस मंदिर का निर्माण कराया था? राम मंदिर चूटिया तथा बोड़ैया मदन मोहन मंदिर रांची। रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो किस नागवंशी राजा ने कराया था? तो ऐनीनाथ शाह ने। झारखंड के किस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? मंगल चांडी मंदिर बोकारो। धनबाद स्थित तेलकुप्पी मंदिर किस नदी के किनारे है? दामोदर नदी के किनारे। साहेबगंज स्थित कन्हैया मंदिर किस भक्ति संत से संबंधित है? चैतन्य महाप्रभु। झारखंड के किस स्थान को हनुमान की जन्म स्थली माना जाता है? तो अंजन ग्राम गुमला। झारखंड के किस ग्राम को मंदिरों का गांव कहा जाता है? मलूटी। मंदिरों के गांव के नाम से प्रसिद्ध मलूटी किस जिले में है? तो दुमका जिले में है। प्रसिद्ध पुजारी हरि ब्रह्मचारी किस मंदिर से जुड़े हैं? चूटिया मंदिर रांची से। झारखंड प्रसिद्ध मंदिर जहां 15 अगस्त और 26 जनवरी को अनिवार्य रूप से झंडोत्तोलन किया जाता है, पोड़ैया पहाड़ी मंदिर रांची। झारखंड में स्थित बेनू सागर मंदिर का निर्माण जो है किस शासक ने कराया था? शशांक ने। सिमडेगा में स्थित राम रेखा मंदिर किस भगवान की प्रतिमा है? तो राम भगवान की। प्रसिद्ध स्थल त्रिकुट पहाड़ एवं नंदन पहाड़ किस जिले में है? तो देवघर में है। देवघर धाम स्थित है कोडरमा में। झारखंड के किस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था? कैथा शिव मंदिर रामगढ़। स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा स्थापित रिखिया आश्रम स्थित है देवघर में। गोड्डा स्थित बेनीगढ़ किस धर्म की प्रसिद्ध स्थली है? बौद्ध। मुड़हर पवड़ स्थान किस जनजाति से संबंधित है? मुंडा। रांची स्थित जीएल चर्च की वास्तु शास्त्री थे पीटर हिरजॉग। गोथिक शैली में निर्मित सेंट कैथेड्रल चर्च स्थित है रांची में। रांची के पिठोरिया में स्थित ईदगाह का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने।
हदफ के नाम से प्रसिद्ध साहेबगंज में जामी मस्जिद का निर्माण जो है राजा मान सिंह ने कराया था। संथालों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध लुगु पहाड़ स्थित है बोकारो जिला के ललपनिया में। झारखंड के किस जिले में गुरु तेग बहादुर की स्मृति गुरु द्वारा निर्मित किया गया? चतरा में। देवघर के कर्रा गांव प्रसिद्ध है। देवघर के जो है वह कर्रा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि अशोककालीन मंदिर एवं स्तूप हेतु। खूंटी स्थित डोम्बारी बुरु झारखंड के किस प्रसिद्ध पुरुष की कर्मभूमि है? बिरसा मुंडा। पलामू का कबरा कला गांव पाषाण काल तथा हड़प्पा कालीन पुरातात्विक अवशेष हेतु। नेतरहाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? बांस का बाजार। झारखंड की मसूरी और पहाड़ों की मल्लिका के नाम से प्रसिद्ध है नेतरहाट। मैग्नोलिया पॉइंट्स जो है नेतरहाट में। डिमना झील जो है पूर्वी सिंहभूम में है। झारखंड के किस स्थान को मिनी लंदन कहा जाता है? मैक्लुस्कीगंज को। अब हम लोग देखेंगे विल्किंसन्स रूल से जुड़े परीक्षा बुक के उपयोगी प्रश्न। कोल्हान क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लाने का श्रेय किन अंग्रेज अधिकारियों को जाता है? तो जॉर्ज फर्गुसन्स और मेजर रफसेज। कोल्हान क्षेत्र को विजित कर कंपनी के किस सीमांत प्रांत का गठन किया गया था? दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी। दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का प्रथम नागरिक के तौर पर किसकी नियुक्ति किया गया था? तो दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी। विल्किंसन्स रूल बंगाल रेगुलेशन एक्ट धारा 13 के तहत किस वर्ष लागू किया गया था? 1833 को। विल्किंसन्स रूल्स के तहत 300 रुपये तक या इससे कम मूल्य के मुकदमे की सुनवाई किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? मुंसिफ या इसके समकक्ष। विल्किंसन्स रूल किस नियम संख्या का यह प्रावधान या क्षेत्र दीवानी मुकदमे उसी क्षेत्र में सहायक हैं? तो नियम संख्या 2। विल्किंसन्स रूल कानून लागू होने के कितने वर्ष पूर्व के बाद यह प्रावधान लागू नहीं होगा कि ऐसे मामले की सुनवाई उसी क्षेत्र की अदालत में 6 वर्ष या उसके अधिक। अब हम लोग देखेंगे झारखंड का ज्योग्राफी। चलिए हम लोग देखते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम कानून जो है 2005 में बना और झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है 28 मई 2010 को गठन किया गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है वह मुख्यमंत्री होता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने का पावर जो है राज्यपाल के पास होता है। राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोस्ट केंद्र और राज्य का हिस्सा है। 75% केंद्र का, राज्य का 25%। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है जिला समहर्ता या उपायुक्त। झारखंड के किस जिले में राज्य स्तरीय इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है? रांची में। झारखंड के किस जिले में जिला स्तरीय इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है? धनबाद, देवघर और जमशेदपुर में। राज्य में किस वर्ष वित्तीय सहायता आपदा प्रबंधन विभाग गठित किया है? तो किस वर्ष? 2012 में। जेसेक जो है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का कार्य जो है आपदा के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना। भूकंप संबंधी आपदा के लिए किस संस्थान में शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है? बीआईटी मैसरा। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान SIRD यानी सीर्ड रांची में स्थित है। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कार्यक्रम के तहत आपदा पायलट कार्यक्रम का संचालन किन जिलों में किया जाता है? रांची एवं धनबाद में। झारखंड में कितने जिले में भूकंप जोन 4 के अंतर्गत हैं? तो 2 जिला गोड्डा और साहेबगंज। झारखंड के कितने जिले लाइटनिंग आपदा से प्रभावित हैं? तो 9 जिले। लाइटनिंग आपदा निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? स्काइपा के द्वारा। झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला कौन सा है? पलामू।
झारखंड का प्रसिद्ध कोयला खदान 1880 के दशक में आग लगी की समस्या हुई थी झरिया में। जलवायु परिवर्तन झारखंड राज्य का एक्शन प्लान की घोषणा किस वर्ष किया गया था? 2014 में। झारखंड राज्य भूगर्भ जल भंडार 500 क्यूब मीटर्स। झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है? तो गिरिडीह। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था 30 सितंबर 2009 को। जरेडा का गठन 2001 में किस उद्देश्य के द्वारा किया गया? गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। झारखंड खनन पर्यावरण केंद्र स्थापित है धनबाद में। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2001 में। झारखंड में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण किस जिले का रिकॉर्ड किया गया? धनबाद का। झारखंड की मिट्टी की सूक्ष्म पोषक तत्वों का सर्वाधिक अभाव है? फास्फोरस। स्वर्णरेखा नदी का प्रदूषण मुख्य कारण क्या है? मुरी एल्युमिनियम कारखाना का। दामोदर नदी में पाया जाने वाला प्रमुख प्रदूषक है पोटेशियम। झारखंड में सर्वाधिक वायु प्रदूषक स्थान है झरिया। झारखंड में वायु प्रदूषण के कारण व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा औसत कितना कम हो जाता है? 4.4 वर्ष। वन बंधु योजना के तहत किस प्रखंड का चयन पायलट प्रखंड के रूप में हुआ है? लिट्टीपाड़ा पाकुड़। जापान की कौन सी कंपनी कचरे की बिजली उत्पादन सहयोग करेगी? हिताची। कैंपा का गठन किस वर्ष किया गया है? 2009 में। विश्व बैंक राज्य सरकार के सहायता से किन जिलों में शहरी जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? रांची और धनबाद में। झारखंड सरकार ने इको टूरिज्म की घोषणा किस वर्ष किया था? 2015 में। झारखंड के हजारीबाग में विलुप्त गिद्धों की प्रजाति पाई जाती है? जिप्स वैंगेलिसिस और जिप्स इंडिकस। अफ्रीकी मूल का वृक्ष कल्पतरु की संख्या झारखंड में कितनी है? तो 9 है। झारखंड में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? पिठोरिया घाटी, नेतरहाट तथा सारंडा में। अब हम लोग देखेंगे अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 21 से 25। अदेशांतरीय विस्तार है 83 से 87। कुल क्षेत्रफल कितना है? 79714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। झारखंड बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर स्थित है? तो 46%। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड बृहत्तम एवं सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा है रामगढ़। झारखंड का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 3 राज्यों से टच होता है, जैसे गढ़वा बिहार और उत्तर प्रदेश से। गढ़वा नहीं है, ये हो गया छत्तीसगढ़ बिहार और उत्तर प्रदेश, तो जिला होगा गढ़वा। बिहार राज्य से झारखंड के कितने जिलों की सीमा जुड़ी हुई है? 10। बंगाल से भी 10। पूर्वी सिंहभूम जिले में किन राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है? पूर्वी सिंहभूम में इधर हो जाएगा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। राज्य के धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यनकर्म की चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। झारखंड के पाट प्रदेश का निर्माण किस काल में हुआ है? सेनोजोइक काल में। झारखंड में पाया जाने वाला प्रमुख चट्टान जो है आर्कियन नीस ग्रेनाइट्स। झारखंड में लौह अयस्क की श्रृंखला किस चट्टानों में पाई जाती है? धारवाड़ कर्म के चट्टानों में। झारखंड में विंध्यन कर्म के चट्टानें विस्तार किया था गढ़वा जिला में। विशाल कोयला भंडार स्थित है गोंडवाना चट्टान में। राज्य में लेटेराइट मिट्टी एवं बॉक्साइट अयस्क का निर्माण किन चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप हुआ था? दक्कन लावा चट्टान में। रांची का पठार उत्तम उदाहरण माना जाता है संप्राय मैदान। क्वार्टजाइट्स और डोलोमाइट्स किस कर्म के परतदार चट्टानें हैं? विंध्यन कर्म। गोंडवाना कर्म की चट्टानें किस नदी के तलछटीकरण के कारण हुआ है? दामोदर। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर की ऊंचाई है 1365 मीटर या 4478 फीट। झारखंड के पाट प्रदेश जो रांची से पलामू तक विस्तृत है कहलाता है पश्चिमी पठार। जमीरा का पठार, नेतरहाट का पठार किस क्षेत्र के हिस्से में है? तो पाट प्रदेश। रांची का पठार और हजारीबाग का पठार को अलग करने वाली नदी है दामोदर। रांची पठार क्षेत्र में हुंडरू, जोन्हा, दस्सम जैसे जलप्रपात स्थित होने के कारण संप्राय मैदान का धीमा ढाल होना
तसर, रेशम और लाख का उत्पादन झारखंड का स्थान है पहला। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में प्रसिद्ध है बाघ रिजर्व के लिए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान बाघ गणना कब किया गया था? 1932 में। झारखंड में राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य पलामू वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1976। पूर्वी सिंहभूम का दलमा अभयारण्य प्रसिद्ध है हाथी के लिए। झारखंड का सबसे गर्म स्थान है जमशेदपुर। झारखंड में मानसून प्रवेश की स्थिति को करता है 10 जून को। सर्वाधिक ठंड और वर्षा, सर्वाधिक ठंडा जो है नेतरहाट में और वर्षा भी नेतरहाट में। औसत वर्षा जो है 140 सेमी होता है, जबकि नेतरहाट में 180 तक हो जाता है। झारखंड में कितने जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है? 7। झारखंड कृषि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है पलामू। आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान निम्न के अनुसार कितने जलवायु प्रदेश में विभाजित हैं? 3। झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो है लाल मिट्टी है। निर्माण की प्रक्रिया के दृष्टि से झारखंड की मिट्टी है अवशिष्ट मिट्टी। झारखंड में वर्षा जल से होने वाले मृदा अपरदन को कहा जाता है चादरी। गिरिडीह स्थित पारसनाथ पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? बाह्य पठार, बाह्य छोटा नागपुर पठार का। ठीक है। छतरपुर मैदान तथा गढ़वा उच्च भूमि प्रादेशिक उच्चावाच है उत्तरी बाह्य पठार का। रांची पठार और उत्तरी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? मोरवान प्रदेश। उत्तरी दामोदर और दक्षिणी दामोदर नदी घाटी का विभाजन करने वाली रेखा है कंटूर रेखा। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नुकीली पहाड़ियों को कहा जाता है टोंगरी। ठीक है। चाईबासा मैदान के पश्चिमी क्षेत्र में वनों का विस्तार है अधिक है सारंडा में। ढालभूम ढालमा सारंडा पोरहाट मैदान उच्चावच है चाईबासा मैदान। झारखंड की नदियों की प्रकृति है प्रायद्वीपीय। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाट जलप्रपात, 466 फीट है। हुंडो जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा। राढ़ू नदी पर स्थित जोन्हा जलप्रपात का नवीनतम नाम है गौतम धारा। दसम जलप्रपात स्थित है कांची नदी पर। घाघरा नदी पर स्थित हैपाद स्थित है गुमला में। हिरनी जलप्रपात है पश्चिमी सिंहभूम में। बलचौरा शुक्लदरी जलप्रपात है गढ़वा में। और मोतीहारा जलप्रपात किस नदी पर है? अजय नदी पर। हजारीबाग स्थित सूरजकुंड जलप्रपात का अधिकतम तापमान है 88 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। ततलोई और रानी बहल गर्म जलकुंड जो है दुमका में है। हजारीबाग स्थित टाइगर गर्म जलकुंड किस नदी पर है? बराका नदी पर। झारखंड जलवायु को प्रभावित करने वाली प्रमुख तत्व कौन सा? ऊंचाई, अक्षांश और समुद्र तल से दूरी। गर्मी के महीने में काल वैशाखी प्रभाव होने के कारण तड़ित झंझाउत वर्षा होती है, नार्वेस्टर कहलाता है। कुल भारतीय वनों का कितना प्रतिशत झारखंड में पाया जाता है? तो 3.4%। झारखंड का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादन है? 29.81%। झारखंड का सर्वाधिक और न्यूनतम वन कहाँ है? सबसे ज़्यादा वन है पश्चिमी सिंहभूम में, सबसे कम है जामताड़ा में। झारखंड में प्रतिशत के दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन जो है लातेहार में, अब प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जो है जामताड़ा में। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कितना प्रतिशत वन का विस्तार होना चाहिए था? 33%। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक सुरक्षित वनों का है? सुरक्षित यानी प्रोटेक्टिव वन जो है हजारीबाग में। प्रोटेक्टिव वन जो है वह हजारीबाग में। यह वर्गीकृत वन जो है वह साहेबगंज में। अति सघन वन जो है 3.27%। पर्णपाती वनों का राजा जो है साल वृक्ष को कहा जाता है। पर्णपाती वनों का राजा किस वृक्ष को कहा जाता है? साल वृक्ष को। राज्य में कितने प्रतिशत भूभाग पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं? मात्र 2.6%। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। राजकीय वृक्ष साल का स्थानीय भाषा में कहते हैं सरई या सखुआ। झारखंड के 2 प्रमुख वृक्ष जिसका उपयोग फर्नीचर के लिए होता है शीशम और सागौन। वृक्ष का प्रयोग पेटी निर्माण के लिए होता है सेमल का। कागज उद्योग के लिए होता है बांस का। झारखंड में लाख उत्पादन के कीड़े के प्रयोग किया जाता है लख बग का।
झारखंड में लाख उत्पादन के लिए किस वृक्ष का उपयोग किया था? कुसुम, बेर और पलास। झारखंड में उत्पादित होने वाला सर्वाधिक लाख प्रजाति जो बैसाखी है। बीड़ी निर्माण के लिए जो है केंदू पत्ता का उपयोग किया था। तसर रेशम उत्पादन किन वृक्षों में होता है? अर्जुन, आसन और सहतूत। झारखंड में सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वह दामोदर नदी है। दामोदर नदी का उद्गम है टोरी लातेहार। गुमरो एरो जो है वह ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है दामोदर। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है नगड़ी रांची। झारखंड के और उड़ीसा के बीच सीमा निर्धारण की सहायक नदी है खरकई नदी। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम है नगड़ी रांची। झारखंड के किन नदियों का मुहाना हुगली नदी है? दामोदर, मयूराक्षी नदी। झारखंड के निकलने वाली प्रमुख नदियां जो अपना विलय गंगा में करती है सोन, पुनपुन और सकरी। झारखंड के किस नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। झारखंड के साहेबगंज में किस नदी की टर्मिनल बनाया गया? गंगा नदी टर्मिनल। झारखंड के अधिकांश नदियाँ नतीलम जलप्रपात व विसर्प का निर्माण करती है। नदियों द्वारा ढाल का अनुसरण करना। झारखंड में कितने नदी बेसिन हैं? 8। झारखंड के किस नदी को हिरण्यवह कहा जाता है? सोन नदी को। दारधा मोरहर किसकी सहायक नदी है? पुनपुन। झारखंड में कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? सकरी नदी। झारखंड से निकलने वाली प्रसिद्ध नदी जो शरद व पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है? फाल्गु नदी। औरंगा अमानत किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल की। बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? उत्तरी कोयल नदी पर। पथरो जयंती किसकी सहायक नदी है? अजय नदी की। मयूराक्षी नदी का उद्गम हुआ था त्रिकुट पहाड़ी देवघर में। अब हम लोग देखेंगे राज्य व्यवस्था। झारखंड का कौन से राज्यपाल पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री बने थे? MHO फारूक। झारखंड के किस राज्यपाल द्वारा अनसिविल वार पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया नामक रचना की थी? वेद प्रकाश मरवाहन। झारखंड के किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी से शहर तक है? सैयद अहमद का। M रामा जो इस राज्यपाल बनने से पूर्व किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के। बिहार राज्य पुनर्गठन कानून किसके तहत झारखंड में लाया गया था? तो अनुच्छेद 91 के तहत। राज्यपाल नियुक्ति का अनुच्छेद है 153। वर्तमान समय में राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख। झारखंड राजभवन आर्डरे हाउस के डिजाइनर थे सदालो ब्लेड। महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा का सत्र नहीं संचालित होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने का शक्ति किसके पास जो है? विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है, लेकिन अनुच्छेद 213 के तहत। राज्य आकस्मिक निधि का निर्धारण कौन करता है? तो राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन को हस्ताक्षर के लिए भेजता है? अनुच्छेद 2। राज्यपाल झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की योग्यता बहुमत प्राप्त दल के या गठबंधन का नेता होना चाहिए। 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार झारखंड मंत्री परिषद का आकार जो है कितना होना चाहिए? 12% यानी 15। विधानसभा सदस्य के निर्वाचन हेतु किसी नागरिक की न्यूनतम उम्र जो है 25 साल होना चाहिए। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो 2000 से 2003 तक रहे थे। झारखंड के वे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण लिया, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। 4 बार जो है वह हो गया हेमंत सोरेन को। झारखंड के राज्य के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे वह मधु कोड़ा थे। रघुवर दास अर्जुन मुंडा द्वारा गठित प्रथम सरकार में किस मंत्रालय के पदभार संभाला था? मतलब रघुवर दास जो है जिस समय अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे ना, उसमें भवन निर्माण के मंत्री थे। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी पूर्वकालिक मंत्री हैं मतलब रघुवर दास जो आदिवासी नहीं थे। हेमंत सोरेन किस वर्ष पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? तो 2013 में। झारखंड राज्य का प्रथम महाधिवक्ता कौन है? मंगलम बनर्जी। झारखंड के लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? 2001 में। प्रथम लोकायुक्त हैं जस्टिस लक्ष्मण उरांव। झारखंड लोक सेवा आयोग
के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है पंचायत एवं नगर पंचायत चुनाव कराना। प्रथम निर्वाचन आयोग थे बीबी लाल। राज्य सूचना आयोग का गठन जो है हुआ था 2006 में। राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं हरिशंकर प्रसाद। राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था 2006 में। राज्य विधानसभा में कितने सीटें अनारक्षित यानी जनरल है? 44 सीटें। राज्य विधानसभा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। 2019 आम सभा चुनाव प्रोटेम स्पीकर के पद किसे नियुक्त किया गया था? स्टीफन मरांडी को। 2024 में भी स्टीफन मरांडी को किया गया था। झारखंड विधानसभा प्रथम अध्यक्ष जो है इंदर सिंह नामधारी। झारखंड विधानसभा द्वारा किस तिथि को स्थापना दिवस मनाया जाता है? 22 नवंबर को। झारखंड का प्रथम पेपरलेस विधानसभा निर्मित किया गया झारखंड विधानसभा। नव निर्मित झारखंड विधानसभा में कितने विधायकों की बैठने की क्षमता है? 162। पंचम विधानसभा परिणाम भारतीय जनता पार्टी, ये प्रथम उत्कृष्ट विधायक जो है डॉक्टर विशेश्वर खान। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वह है सिंहभूम और छोटा चतरा है। झारखंड के किन 2 सदस्यों का ये हो गया? झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे अल्तमश कबीर। वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट में जजों एवं सहायक की संख्या कितना है? जजों की कुल संख्या हाईकोर्ट में 25 है जज सहित। झारखंड राज्य के गठन के समय प्रमंडल था 4 और अभी हो गया है 5 प्रमंडल हो गया। जिला था उसमें 18, अभी हो गया है 24। अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 132। सर्वोच्च अधिकारी राज्य प्रशासन का होता है मुख्य सचिव। एल ख्यांगते अभी हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रशासनिक विभागों की कुल संख्या अभी 34 है। झारखंड का राज्य का 24वां जिला जो है रामगढ़ है। CNT और एक्सपेक्टी एक्ट अंतर्गत सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत जो है उपायुक्त आयुक्त के पास होता है। वर्तमान समय में अनुमंडल और प्रखंडों की संख्या जो है 45,264 है। पैसा कानून प्रभावी हुआ है 1996 को। 73वें संविधान संशोधन। झारखंड में पहली बार पंचायत चुनाव हुआ था 2010 में। ठीक है। राष्ट्रपति अध्यादेश 2007 झारखंड में कितने जिले में अनुसूचित क्षेत्रों में? तो 13 जिले और 3 जिले। चलिए यहाँ से ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला गया। राष्ट्रपति आदेश 2007 के तहत झारखंड के कितने जिले में अनुसूचित क्षेत्र? यहाँ मान लेते हैं पैसा जो लागू हुआ है 13 जिला में और आंशिक रूप से तीन उसके प्रखंड हैं। झारखंड में अधिसूचित पंचायत हैं 2071। झारखंड जिला परिषद का प्रधान सचिव होता है उप विकास आयुक्त। नगर निगम की कुल संख्या 9 है। 2017 में 3 को नगर निगम बना था। नगर पंचायत 20 है। छावनी बोर्ड रामगढ़ है। रांची में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है। रांची नगर पालिका से नगर निगम बना था। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में शिक्षा का विकास। झारखंड में शिक्षा का विकास, ठीक है। झारखंड में आधुनिक शिक्षा का आरंभ जो है कथ, बर्ट व नील के द्वारा किया गया था। झारखंड में किस मिशन के द्वारा 1856 में गॉस्नर विद्यालय की स्थापना हुआ था? एवेंजिकल लूथरन मिशंस। सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पल्स मिशन द्वारा किस वर्ष नेत्रहीनों के लिए सेंट माइकल स्कूल की स्थापना किया गया था? 1898 में। शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय नवाटोली एवं उर्सलाइन महिला विद्यालय की स्थापना जो है रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा किया गया। संत जेवियर कॉलेज रांची की स्थापना जो है रोमन कैथोलिक मिशन के तहत किया गया। डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा हजारीबाग में स्थापित संत कोलंबस कॉलेज जो है वह JH मर्रे प्रथम आचार्य थे। केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची जो है बॉम्बे में स्थित है। झारखंड के किस स्थान को IIT का दर्जा 2026 में प्रदान किया गया? तो ISM धनबाद। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM रांची की स्थापना जो है 2010 में किया गया। 1955 में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BIT मैसरा के संस्थापक हैं BM बिरला।
माइकल विंडे द्वारा जेवियर समाज सेवी की स्थापना जो है कब और कहाँ किया गया था? रांची में 1955 में। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है जमशेदपुर में किया गया था 1949 में। भारत का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय झारखंड के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? जरदाग खूंटी में। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 को कहाँ किया गया है? मेदिनीनगर में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना जो है 1981 में। झारखंड में बहुचर्चित आवासीय विद्यालय नेतरहाट के संस्थापक हैं चार्ल्स नेपियर। झारखंड सरकार द्वारा ई विद्या वाहिनी सॉफ्टवेयर के जरिए शिक्षकों की गुणवत्ता को सुधार लाने हेतु ज्ञानोदय योजना की शुरुआत किया गया है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा देने के लिए झारखंड में कितने एकलव्य विद्यालय का प्रस्तावित किया? 71। झारखंड सरकार साइकिल खरीदने के लिए कितने रुपये के भुगतान किया जाता है? 3500 रुपये का। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों का कितना प्रतिशत राशि वहन किया जाता है? 35%। बाकी जो है 65% केंद्र का होता है। रांची आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1960 में। नेशनल स्कूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT की स्थापना 1960 में कहाँ किया गया था? जमशेदपुर में। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जलगोड्डा में। 2015 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस स्थान पर किया? तो बरही हजारीबाग में। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट 1925 में कहाँ स्थापित किया गया? नामकुम रांची में। चावल शोध अनुसंधान केंद्र हजारीबाग की स्थापना कब किया गया? 1980 में। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जो 1954 में किया गया। 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से झारखंड का स्थान है 32वां। प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जो है रामगढ़ में किया गया। झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय जो है वह जमशेदपुर में है। झारखंड के किस जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय है? तो देवघर में है। अब साहित्य से संबंधित हम लोग देखेंगे। केसरी प्रसाद सिंह के अनुसार नागपुरी भाषा की उत्पत्ति जो है मगधी से हुआ है। झारखंड के कौन सा जनजातीय भाषा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार से है? कुड़ुख और मालतो। प्रथम नागपुरी के ज्ञात कवि हैं रघुनाथ निरपति। बाइबल का नागपुरी भाषा में अनुवाद किया था रेवरेंड P. इडनेस ने। नागपुरी में झारखंड नामक पत्रिका का संपादन किया था ईश्वरी प्रसाद सिंह। प्रफुल्ल कुमार राय सोनझर कहानी संग्रह लिखे हैं। नागवंशावली पुस्तक के लेखक के रचनाकार बेनीराम महथा। सेवा और नौकरी नामक नाटक संपादन किसने किया है? श्रवण कुमार गोस्वामी ने। मारंग गोम के जयपाल सिंह तथा महाराजा मदरा मुंडा की पुस्तक के लेखक हैं गिरधारी राम गोंजू। खोरठा लोकगीतों के संग्रह जो हैं चाँचर और डोहा हैं। खोरठा शिष्य साहित्य के जन्मदाता हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल। जिंदगी के टोह के उपन्यास के लेखक हैं चित्तरंजन महतो। A.K. झा सर्वाधिक चर्चित रचना है मैका मैकी नाम एटमाट। लुआठी नामक पत्रिका का संपादन किन के द्वारा किया गया था? गिरधारी गोस्वामी आकाश कुंटी के द्वारा। खोरठा भाषा में बिरसा भगवान और कादो फूल लिखे हैं धनपत महतो ने। पंच परगनिया साहित्य में अधिकांश गीत किस देवता का आधारित है? कृष्ण की बाल लीला का। सिल्ली के राजा बिनंद और विनोद किस भाषा के जानकार थे? पंच परगनिया या कुरमाली का। पंच परगनिया व्याकरण किसकी रचना है? तो करमचंद अहिर का। किस लेखक ने पंच परगनिया शिष्ट साहित्य की कबीरपंथी विचारधारा को सर्वाधिक महत्व दिया है? सोबरन ने। करमालिक घुघुर किसकी रचना है? तो चंडीदास का। किस महान लेखक को कुरमाली का सुर कहते हैं? तो विनोद सिंह गौरगंगिया को। कुरमाली का प्रथम शोधकर्ता नंद कुमार। किस चर्चित रचना है? पथे चलक लेहा नमस्कार। किस भाषा को लोक साहित्य हांस हांसिन पक्षी का रोचक कहानी मिलता है? संथालों में। ये वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के लेखक हैं पक्सुले। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़म वाक आतो का लेखक हैं R. कार्टेस। हिंदी संथाली रचना साहित्य संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास है हाड़म वाक आतो R. कार्टेस। संथाली रचना संथाली साहित्य का अमूल्य निधि माना जाता है बिंदु चांदन को। संथाली साहित्यकार संथाली भाषा का भारतेंदु है डोमन साहू समीर। संथाली भाषा की लिपि और लिपि का आविष्कार जो है रघुनाथ मुर्मू।
संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में 2003 को शामिल हुआ था। संथाली साहित्य के अंतर्गत देवनागरी लिपि की प्रथम संथाली कथा संग्रह है कुकमू। प्रथम संथाली परिवेशिका है पेड़ा होड़। संथाली भाषा के प्रथम साहित्य पुरस्कार मिला था जदुमणि बेसरा को। 2019 में संथाली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार कालीचरण हेम्ब्रम को उनकी कृति शिशिर जाली कहानी संग्रह के लिए मिला था। तमाड़िया हसद केर किस भाषा के उपनाम है मुंडारी। मुंडारी भाषा का सर्वाधिक चर्चित लेखक जो है मानमसी मुंडू तथा रामदया मुंडा। नाची से बाँची पुस्तक की रचना किया है रामदयाल मुंडा ने। मुंडारी टू कुठारी पुस्तक के लेखक कौन हैं तो मनमसी मुंडू। तमाड़ संपड़ तीड़ किस भाषा की पत्रिका है मुंडारी। हो साहित्य का प्रथम काव्य जो है किसकी रचना W.G. आर्चर ने की थी तो हो दूरा। हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम पुस्तक के लेखक हैं C.P. सिंह। हो भाषा की लिपि वारंगचीती के जनक हैं लाखो बोदरा। हो शिष्ट साहित्य में सतीश कोड़ा सेंगल की रचना किए हैं रूमल। हो शिष्ट सतीश कोड़ा सेंगल की रचना किए हैं रूमल। ठीक है। खड़िया आलोक नामक भजन संग्रह प्रकाशन किनके द्वारा के जे पेस्टर के द्वारा। खड़िया साहित्य जनक जो है गगन चंद्र बनर्जी की रचना है इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज। तारदी और जोहार किस भाषा की पत्रिका है खड़िया। द खड़ियाज के लेखक हैं S.C. राय। लीला खोरा खैलेल किस भाषा के लोकगीतों का संग्रह है कुड़ुख। एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज के पुस्तक के लेखक हैं रेवरेंड और ओ पोक्सले। कुड़ुख भाषा धूमकुड़िया नामक पत्रिका का संपादन किया था आह्लाद तिर्की। प्रेमचंद ने किस हिंदी कहानीकार की टिप्पणी की थी मैंने छोटा नागपुर को कोयला खदान से एक हीरा को ढूंढ निकाला है राधा कृष्ण ने। ऊसर की दूब कहानी संकलन किसके द्वारा लिखा गया रामचंद्र वर्मा के द्वारा। दुम्बी और चलो बादलों में छिप जाओ किसकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जोगेंद्र नाथ का। झारखंड के प्रथम हिंदी उपन्यासकार हैं रामचीज सिंह बल्लभ। द्वारका प्रसाद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है घेरे के बाहर। राधा कृष्ण के उपन्यास मादंता और सौरभि ऋषि की कथा मिलती है रूपांतरण में। रामकृष्ण किस उपन्यास की मान्यता और सौरभि ऋषि की कथा मिलती है रूपांतरण में। श्रवण कुमार गोस्वामी का प्रथम और सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है जंगल तत्रम। श्रम जयते उपन्यास के लेखक हैं जयनंदन। रणेंद्र किसकी उपन्यास है रणेंद्र जो है किसकी उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता। समर शेष उपन्यास जो शिबू सोरेन की कहानी पर केंद्रित है रचनाकार हैं विनोद कुमार। ग्रह का फेर झारखंड का प्रथम नाटक की रचना है अनंत सहाय अखोरी। मांदर बज उठा नाटक के कवित्री हैं अनिंदिता। हिंदी भाषा का संपादित पत्रिका है घरबंधु। राधाकृष्ण किस उपनाम के हास्य कविता लिखते हैं सोमनाथ। यह मिर्ग नामक कविता किसके द्वारा लिखा गया है वचन देव कुमार के द्वारा। नीलोत्पल मृणाल्स की पुस्तक 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डार्क हाउस को। अनु लुगुन की चर्चित पुस्तक है बाघ और सुगुना मुंडा की बेटी। अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित देशेर कथा की रचना किसके द्वारा गणेश देवस्कर के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे खेल कूद से। झारखंड खेल नीति की घोषणा 2007 में हुआ था। झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन जो है 2006 में हुआ था। झारखंड तीरंदाजी अकादमी की स्थापना जो है सरायकेला में। खेल प्रतिस्पर्धा के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए झारखंड सरकार पुलिस सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण किया है 2%। CCLs और झारखंड सरकार का प्रथम विश्वविद्यालय है खेलगांव रांची में। खेल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है जो रांची में है। और झारखंड के विद्यार्थियों के लिए खेलों में 50% का आरक्षण है। 34वां राष्ट्रीय खेल 2011 का शुभारंभ है छौवा शिशु हिरन। 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 में झारखंड का स्थान है 5वां स्थान। 2019 में झारखंड के किस NGO को स्पोर्ट्स फॉर गुड्स अवार्ड दिया गया था जुवा को।
जुआ नामक एनजीओ की स्थापना 2009 में किसके द्वारा किया गया था? फ्रैंक गोल्स्टर के द्वारा। झारखंड सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है बिरसा मुंडा पुरस्कार। विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अब्दुल हमीद पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित झारखंड का एकमात्र खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी। झारखंड के किन 2 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया था? सिलोनाश डुंगडुंग तथा सुमराय टेटे को। हेलेन सोय, बिमल लकड़ा, सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। दीप सेन गुप्ता किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। पीके बनर्जी, संतोष मीन, सुबोध कुमार और विगन सोय जो है फुटबॉल से संबंधित है। झानो हंसदा, झानो राहुल बनर्जी, सीमा वर्मा, रिंगल बिरुली, जयंत तालुकदार जो हैं वह तीरंदाजी से। अरुणा मिश्रा, मिशेल लकड़ा जो हैं वह बॉक्सिंग से। फ्लोरेंस बारला, बुधवा उरांव और सरोजा लकड़ा जो है एथलेटिक्स से। मोहन आहूजा स्टेडियम जो है वह है जमशेदपुर में और मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है वह है बोकारो में। शेखर बोस और जयदीप जो हैं वह हैं वॉलीबॉल से। पूर्णिमा महतो और धर्मेंद्र तिवारी किस खेल के प्रशिक्षक थे? तीरंदाजी से। और नरेंद्र सिंह और सिलोनाश डुंगडुंग जो हैं वह हॉकी के प्रशिक्षक थे। महेंद्र सिंह धोनी सेना में किस मानक उपाधि से सम्मानित किया गया था? लेफ्टिनेंट। महेंद्र सिंह धोनी किस स्थान पर क्रिकेट अकादमी की स्थापना करेंगे? दुबई में। झारखंड के किस तीरंदाज गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है? दीपिका कुमारी को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित झारखंड की पर्वतारोही हैं प्रेमलता अग्रवाल। झारखंड के किस खिलाड़ी को आयरन लेडी बॉक्सिंग के नाम से जाना जाता है? अरुणा मिश्रा को। झारखंड के किस खिलाड़ी को ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब मिला था? जयपाल सिंह मुंडा को। झारखंड का उद्योग से संबंधित प्रश्न आता है, जैसे जमशेदपुर में है टाटा स्टील, टिस्को, टेल्को, टाटा टिमकेन, टाटा आडोगावा, टीन प्लेट्स, टीआरएफ, एग्रीको, ठीक है। बोकारो में है बोकारो इस्पात प्लांट। सीसीएल जो है रांची में है। सीसीएल जो है रांची में है और ईसीएल जो है संथाल परगना, बीसीसीएल जो है धनबाद और एचईसी जो है रांची में। पूर्वी सिंहभूम में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, धनबाद में सिंदरी उर्वरक कारखाना। फिर रांची में है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स रांची एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। उषा मार्टिन रांची में, उषा बेल्ट्रन रांची में, इंडियन एल्युमिनियम मुरी रांची में। पलामू में बिहार कास्टिक सोडा केमिकल लिमिटेड्स और एसीसी धनबाद पूर्वी सिंहभूम दोनों में है। इंडो आईसीआई गोमिया में है, मैंने बारूद कारखाना गोमिया में है और कांच कारखाना जो है इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री जो है भुरकुंडा रामगढ़ में है। बिहार स्पंज आयरन जो है चांडिल में है। इंडियन स्टील वायर जो है पूर्वी सिंहभूम में, हैदराबाद इंडस्ट्री जो है देवघर में है। अब हम लोग देखेंगे स्थलों के उपनाम। जैसे भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा। भारत का स्विट्जरलैंड छोटा नागपुर। भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार या झारखंड। झारखंड का शिमला रांची। झारखंड का शेफील्ड भेंडरा। झारखंड स्थली महादेव बैद्यनाथ धाम देवघर। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर। झारखंड का खजाना छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कोराम्बे गुमला। छोटा नागपुर की रानी नेत्रहाट। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा। बंगाल की राजधानी राजमहल। बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ किला साहेबगंज। बंगाल का शोक दामोदर नदी। खदानों का शहर धनबाद। मंदिरों का गांव देवघर। मंदिरों का शहर देवघर। मंदिरों का गांव मलूटी जो दुमका में है। शहीदों का नगर रांची। हजार बागों का शहर हजारीबाग। झरनों का शहर रांची। मंदिरों का गांव मलूटी दुमका। हल्दी घाटी मंदिर वासुदेव राय मंदिर गुमला। पत्थर पर लिखी कविता सूर्य मंदिर रांची। कारखानों का शहर जमशेदपुर। गांवों में बसा शहर मैक्लुस्कीगंज
विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव मैक्लोस्कीगंज। कारखानों का कारखाना एचईसी। इस्पात नगरी जमशेदपुर। अभ्रक नगरी कोडरमा। कोयला नगरी धनबाद। झारखंड की कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। खेल नगरी जमशेदपुर को। मोटरज पैराडाइज रांची को। पंडे पुजारियों की नगरी बासुकीनाथ दुमका। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा। सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल नेत्रहाट। पहाड़ियों की मलिका नेत्रहाट। अब हम लोग देखेंगे, देखिए छोटा नागपुर का पुराना नाम क्या है? पुंड्र या पुंड। संथाल परगना का पुराना नाम है नरीखंड या जंगलतरी। रांची का पुराना नाम है विल्किंसनगंज। रांची का पुराना नाम है किशनपुर। पलामू का पुराना नाम है प्लाउन या पालून। डाल्टनगंज का पुराना नाम है बिजराबाग। मेदिनीनगर का पुराना नाम है डाल्टनगंज। जमशेदपुर का पुराना नाम है साकची। बैजनाथ मठ का पुराना नाम है बैजनाथ धाम का पुराना नाम है बैजनाथ मठ। बोकारो का पुराना नाम है माराफारी। मलूटी का पुराना नाम है गुप्त काशी। मोराक्षी का पुराना नाम है मोरखी। खिलना स्टेडियम का पुराना नाम है टेम्पल ग्राउंड। टाटा स्टील का पुराना नाम है टिस्को। ये जो है झारखंड के प्रथम मंत्रिमंडल हैं, ठीक है। तो प्रथम मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री थे, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। झारखंड के प्रथम ऊर्जा मंत्री थे लालचंद महतो। झारखंड के प्रथम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे शमशेर सिंह। झारखंड के प्रथम वन एवं पर्यावरण मंत्री थे जमुना सिंह। झारखंड के प्रथम कृषि मंत्री थे देवी दयाल। झारखंड के प्रथम वित्त मंत्री थे मृगेंद्र प्रताप सिंह। झारखंड के प्रथम विधि मंत्री थे रामजी लाल सारडा। झारखंड के प्रथम खाद्य आपूर्ति वाणिज्य एवं मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री थे देवी धन बेसरा। झारखंड के प्रथम श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री थे रघुवर दास। ये भी आई है, ठीक है। झारखंड के प्रथम कल्याण एवं अल्पसंख्यक मंत्री थे अर्जुन मुंडा। झारखंड के प्रथम उद्योग मंत्री थे पशुपति नाथ। झारखंड के प्रथम भवन निर्माण परिवहन मंत्री थे सधनु भगत। झारखंड के प्रथम महिला एवं बाल विकास मंत्री थे चौबा मांझी। झारखंड के प्रथम राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे मधु सिंह। झारखंड के प्रथम जल संसाधन मंत्री थे रामचंद्र केसरी। झारखंड का प्रथम मानव संसाधन मंत्री थे चंद्रमोहन प्रसाद। झारखंड का प्रथम ग्रामीण विकास के मंत्री थे प्रदीप जाधव। झारखंड के प्रथम खान एवं भूतत्व के मंत्री थे रविंदर राय। झारखंड के प्रथम खेल कूद कला संस्कृति के मंत्री थे बैजनाथ राम। झारखंड के प्रथम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री थे रमेश सिंह मुंडा। झारखंड के प्रथम नगर विकास के मंत्री थे बच्चा सिंह। झारखंड के प्रथम मानव संसाधन यानी शिक्षा मंत्री थे सुदर्शन भगत। झारखंड के प्रथम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री थे जलेश्वर महतो। झारखंड के प्रथम पथ निर्माण के मंत्री थे नीलकंठ सिंह मुंडा। मधु कोड़ा जो थे वह ग्राम अभियंत्रण संगठन के थे। दिनेश सारंगी जो थे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्री थे। अब हम लोग देख लेंगे ये ऑपरेशन, ठीक है। जैसे खूंटी में कौन सा ऑपरेशन चला? तो ऑपरेशन त्रिशूल और कारो 2 खूंटी में चला। किस लिए चला? तो नक्सली विरोधी अभियान था। ऑपरेशन K2 क्या है? नक्सल विरोधी अभियान है। देखिए जो हाईलाइट किए हुए हैं ना वो बाल श्रम मुक्ति अभियान जो है ऑपरेशन मुस्कान। पेयजल समस्या के समाधान है ऑपरेशन अरुण। ऑपरेशन जंगल जो है वह गढ़वा के नक्सल विरोधी अभियान है। ऑपरेशन खोज जो है लातेहार जिले में नक्सल विरोधी अभियान है। ऑपरेशन सामना जो है लातेहार और पलामू जिले में नक्सल विरोधी अभियान है। एनाकोंडा 1 और 2। एनाकोंडा 1 जो है सारंडा जंगल में नक्सली विरोधी थे, ठीक है। अग्निदूत जो है पलामू नक्सल। ऑपरेशन नई दिशा जो है नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ना। अब देखिए नकली दवाओं को रोकथाम के लिए ऑपरेशन धनवंतरी। नई मजदूरी दिलाने के लिए न्यूनतम मजदूरी ऑपरेशन जस्टिस। भूमि वितरण हेतु संचालित अभियान जो है ऑपरेशन टोडर मिल। ग्रीन हंट जो है नक्सलवाद के विरुद्ध हैं, 2009 में संचालित किया गया था।
ठीक है। ऑपरेशन प्रहार जो है वह नक्सलियों के उन्मूलन हेतु हैं। अब हम लोग पुरस्कार देखेंगे तो JRD टाटा को सर्वप्रथम जो भारत रत्न मिला था 1992 में। आज JRD टाटा को ही सर्वप्रथम पद्म विभूषण मिला है 1955 में। अभी तक झारखंड में इसके अलावा किसी को भारत रत्न और पद्म विभूषण नहीं मिला है। पद्म भूषण में अभी हैं जैसे महेंद्र सिंह धोनी हैं, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय हैं और करिया मुंडा हैं। ये सबको पद्म भूषण मिल चुका है। अब पद्म विभूषण मिलने की संभावना बहुत जल्द है। तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को दवा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2010 में मिला था पद्म भूषण। महेंद्र सिंह धोनी को खेल के क्षेत्र में क्रिकेट में 2018 में मिला था। करिया मुंडा को 2019 में मिला था सामाजिक कार्य के लिए। अब देखेंगे पद्म श्री जो है तो झारखंड में सबसे पहला पद्मश्री पुरस्कार जो है 1963 में सामाजिक कार्य के लिए जुएल लकड़ा को दिया गया था। ये हम लोग जान लिए। अब हम लोग यहाँ जानेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। जैसे पूर्णिमा महतो को दिया गया था तीरंदाजी खेल के लिए 2013 में। ध्यानचंद पुरस्कार जो है सिल्वनास डुंगडुंग और सुमराय टेटे को हॉकी के क्षेत्र में दिया गया था 2017 को ध्यानचंद पुरस्कार। युवा साहित्य पुरस्कार जो है नीलोत्पल मृणाल साहित्य के क्षेत्र में 2016 में दिया गया था। और अकादमी मेना टुडू साहित्य के क्षेत्र में 2017 में। बाल साहित्य पुरस्कार जोबा मुर्मू को साहित्य के क्षेत्र में 2017 में दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भुजंग टुडू को संथाली भाषा के लिए 2017 में दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट को 2007 में मिला था। अब हम लोग देखेंगे उपनाम। बिरसा मुंडा का उपनाम है धरती आबा या विश्व पिता का अवतार। मारंग गांव के या मुंडा राजा बोलते हैं किसको? जयपाल सिंह को। शिबू सोरेन का उपनाम है दिसम गुरु। माहिया MSD जो है महेंद्र सिंह धोनी को बोलते हैं। राम नारायण सिंह जो है छोटा नागपुर केसरी। तिलका मांझी को आदि विद्रोही। फनी मुकुट राय को नाग वंश का आदि पुरुष। मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर। हवलधारी रामगुप्त को हलधर। भागीरथ मांझी को बाबा जी उपनाम है। और लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा। विल्किंसन्स को किशुन साहब। फादर लिवेंस को लिबिन साहब। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत कहा जाता है। आदिल शाह द्वितीय या आदिल खान द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। हरि बाबा को दुक्का हो। लाल बाबू को राधा कृष्ण। ठीक है। विनोद बिहारी महतो को बाबू। बसंत कुमार तिलक को चाचा। कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव को नेचुरल लीडर। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा। JRD टाटा को भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता। जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता। डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारतेंदु। कुसुम जोशी को सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी और बड़ी दीदी सरोजा अय्यर। ठीक है। झारखंड का गांधी पूरन चंद्र को। लेडी टार्जन जमुना टुडू को। जल पुरुष सिमोन उरांव को। संथाली साहित्य का भारतेंदु जो है डोमन साहू समीर को। स्ट्रॉन्ग गर्ल जो है रागिनी कच्छप को। झारखंड के पत्रकारिता का जनक एनोट रोड को। बटरफ्लाई प्रभात कुमार। बर्डमैन पन्नालाल। आयरन लेडी दयामनी बारला। अब हम लोग पुस्तक देखेंगे कि किसके द्वारा लिखा गया है। जगदीश त्रिगुणायत जी जो हैं वह मुंडारी लोक कथा लिखे हैं। रामदयाल मुंडा जो है आदि धर्म, आदिवासी अस्तित्व और झारखंड की अस्मिता। लोको बोदरा जो है वह हालांग, हालपुंग, कॉल रूल्स और सरस्वती गवारी शिशु हालांग। हम लोग सिर्फ हाईलाइट वाला देख लेते हैं। नीलोत्पल मृणाल जो है डार्क हाउस एक अनोखी कहानी और ओघड़। डार्क हाउस को 2016 में साहित्य अकादमी से युवा पुरस्कार दिया गया था। अनून लुगुन का जो है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, जिसे 2009 में राष्ट्रीय मुक्ति पुरस्कार मिला था। 2011 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जोबा मुर्मू के द्वारा जो है ऑलन बाहा जो बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
चेतन महाजन का द बेड बॉयज ऑफ बोकारो, नीलोत्पल दत्ता को एवरीथिंग ए नथिंग, बलबीर दत्त जो है जयपाल सिंह मुंडा की एक रोचक कहानी लिखे हैं। सरयू राय लम्हों की कथा, स्वप्निल पांडे जो है द सोल्जर गर्ल्स, ठीक है। ट्विंस इन दैट थिंग्स कॉल्ड लव। अब हम लोग देखेंगे विविध। विश्व में प्रथम बाघ की पहली गणना जो है बेतला नेशनल पार्क 1932 में किया गया था। सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र टौरी चंदवा लातेहार है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट विजय नीलमणि खलको हैं। सर्वाधिक लोह भंडार वाला क्षेत्र सिंहभूम है। AIVS प्ले पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है। सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी को फतह करने वाली प्रथम महिला जो है प्रेमलता अग्रवाल हैं। ऑपरेशंस ऑफ इंडियन एसोसिएशन यानी अमेरिका की प्रथम महिला प्रेसिडेंट जो बनी झारखंड की है रीता सिंह। एशिया में प्रथम सबसे बड़ी लोहे की खान है नौवा मुंडी पश्चिमी सिंहभूम में। सबसे बड़ा कोलवासरी करगली बोकारो में। सबसे प्रथम मिथेन गैस कुआं है पर्वतपुर बोकारो। सबसे बड़ा छोटा देखेंगे झारखंड में भारत के दृष्टि के अनुसार, तो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। प्रथम इस्पात कारखाना है साकची जमशेदपुर। प्रथम उर्वरक कारखाना है सिंदरी धनबाद 1951। प्रथम लौह इस्पात उद्योग है टिस्को जमशेदपुर। प्रथम कोलवासरी है घाटो रामगढ़। जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य जो है वह झारखंड है। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश में पहला राज्य जो है वह झारखंड है। आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने वाला प्रथम प्रयास जो है झरिया धनबाद में किया गया था। विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाला प्रथम भारतीय JRD टाटा था। भारत रत्न पाने वाले झारखंड के प्रथम उद्योगपति तो JRD टाटा थे। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह थे। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी तिलका मांझी थे। प्रथम महिला रेल चालक जो है आदिवासी लक्ष्मी थी। सर्वाधिक गर्म जलकुंड जो है वह सूरज कुंड हजारीबाग है। सबसे बड़ा अर्थेन बांध जो है तेनूघाट बोकारो। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना जो है गोमिया में है। सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला राज्य जो है झारखंड है। सर्वाधिक कोयला खाने वाला राज्य जो है झारखंड है। सर्वाधिक अभ्रक वाला राज्य जो है वह झारखंड है। लाइब्रेरी खोलने वाला राज्य जो है झारखंड है। तांबा गलाने वाला सबसे बड़ा कारखाना घाटशिला में है। सबसे बड़ा धार्मिक मेला जो है बैजनाथ धाम श्रावणी मेला है। हिंदी विषय का पहली बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति फादर कामिल बुल्के। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला है प्रेमलता अग्रवाल 48 वर्ष। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो है मधु कोड़ा हैं। कैदियों को परिजनों से मुलाकात कराने हेतु स्थापित प्रथम ई मुलाकात केंद्र प्रज्ञा केंद्र धनबाद है। रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला प्रथम अस्पताल जो है रीनपास रांची है। अफ्रीकन मूल का शेर या शावक वाला प्रथम चिड़ियाघर जो टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर है। अब झारखंड में प्रथम हम लोग देखेंगे। झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पूर्ण नाम से जाना जाता है। झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण जो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम में हुआ था। प्रथम जनजातीय विद्रोह जो ढाल विद्रोह 1767 से 77। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह जो है ढाल विद्रोह 1767 से 77। प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह है कोल विद्रोह 1831-32 में। 1857 के विद्रोह का सर्वप्रथम प्रारंभ जो रोहिणी गांव घुड़सवार सैनिकों के द्वारा 12 जून 1857 को। राज्य निर्माण के प्रथम प्रयास जो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा 1939 में किया गया था। झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो हैं प्रभात कुमार। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जो हैं विनोद चंद्र पांडे। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश हैं विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं ज्ञान सुधा मिश्र। प्रथम मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं मधु कोड़ा। झारखंड की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं इंदर सिंह नामधारी, अभी वर्तमान में भी हैं। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष हैं बागुन सुमरी। प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे विशेश्वर खान।
प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य थे जोसेफ। प्रथम विपक्ष के नेता थे स्टीफन मरांडी, अभी विपक्ष के नेता हैं बाबूलाल मरांडी। झारखंड सरकार के प्रथम महिला मंत्री हैं जोबा मांझी। प्रथम महाधिवक्ता हैं मंगलम बनर्जी। प्रथम मुख्य सचिव हैं विजय शंकर दुबे। प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं शिवाजी महानकेरे। प्रथम लोकायुक्त हैं न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। प्रथम जेपीएससी के अध्यक्ष हैं फटिक चंद्र हेम्ब्रम। प्रथम राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष हैं लक्ष्मी सिंह। पद्म श्री सम्मान पाने वाला पहला आदिवासी जो है वह है जुएल लकड़ा। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता अल्बर्ट एक्का। प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता रणधीर वर्मा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी खिलाड़ी महिला सावित्री पूर्ति। प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला निक्की प्रधान। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट विजय नीलमणि खलको। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर आश्रिता लकड़ा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल। प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना दीप सेन गुप्ता। छौ नृत्य का विदेशों में प्रदर्शन किया सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा 1938 में। प्रथम क्रांतिकारी जिन्हें पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम की घोषणा किया बुद्धू भगत कोल विद्रोह। प्रथम परखनली शिशु आशीष। प्रथम हिंदी मासिक घर बंधु। प्रथम हिंदी दैनिक राष्ट्रीय भाषा। प्रथम अंग्रेजी दैनिक डेली प्रेस। प्रथम हिंदी साप्ताहिक आर्यावर्त। प्रथम फिल्म जो है वह आक्रांत है। प्रथम नागपुरी फिल्म जो है सोनाकर नागपुर। प्रथम संथाली फिल्म जो है मुख बहा। प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो रांची विश्वविद्यालय। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। प्रथम महाविद्यालय सैयद कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय रिम्स। प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय है राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा। प्रथम तांबा कारखाना है घाटशिला। प्रथम बिजली घर है तिलैया। प्रथम रेल मार्ग जो है राजमहल से मुगलसराय 1862। पठारी क्षेत्रों में खनन करके निर्मित प्रथम रेल मार्ग जो है जमशेदपुर से हावड़ा। प्रथम सीमेंट उद्योग जो है जपला। प्रथम नगर पालिका जो है रांची नगर पालिका 1869। प्रथम नगर निगम जो है रांची नगर निगम 1979। रांची की प्रथम महिला मेयर जो है रमा खलको। ऑस्ट्रेलियन इंडिवार फेलोशिप निमिष त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली राज्य के प्रथम निवासी इकबाल। प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रांची। प्रथम महिला डाकघर जमशेदपुर। राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश सीमा सिन्हा। प्रथम ईसाई मिशन गौसनर मिशन। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी विनीता सोरेन। सर्वप्रथम कोयला खनन जो है झरिया धनबाद में। प्रथम हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो है वह रांची है। प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है तिलैया जल विद्युत परियोजना है। झारखंड में सर्वाधिक बड़ा छोटा में हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा जो है चतरा है। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री जो है 4 बार हेमंत सोरेन। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं अभी हेमंत सोरेन। सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाट लातेहार। सबसे बड़ा वन है सरंडा। ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है सिंहभूम। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा। प्रतिशत के दृष्टि से लातेहार सबसे कम जो है जामताड़ा। सरोज शिखर है समेत शिखर पारसनाथ 1365 मीटर। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा हवाई अड्डा रांची। सबसे बड़ी लोहे की खान नौवामुंडी सिंहभूम। सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर। सबसे बड़ा अजायब घर रांची। सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई मुर्री। सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल जो है संथाल परगना। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला रांची। सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला हजारीबाग। सर्वाधिक गर्म स्थान जमशेदपुर। सर्वाधिक वर्षा वाला नेतरहाट 1800 mm। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग। न्यूनतम वर्षा वाला चाईबासा का मैदानी भाग। सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट। सर्वाधिक गर्म महीना मई। सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी। सबसे पठारी भाग जो है रांची का पठार। सबसे लंबी नदी दामोदर। सबसे बड़ी नदी दामोदर। सबसे प्रदूषित नदी दामोदर। स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी जो है स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है। एकमात्र नौकागम्य नदी मयूराक्षी नदी है। मार्ग बदलने के लिए सकरी नदी है। प्राचीनतम जनजाति असुर हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल हैं। 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजातीय भाषा जो संथाली है। न्यूनतम जनजाति जो है 33वां पुरान है। सबसे ऊंचा विद्यालय जो है नेतरहाट विद्यालय है।
राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार है। राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य जो है पलामू वन्यजीव अभयारण्य, सबसे बड़ा अभयारण्य पलामू वन्यजीव अभयारण्य है। सर्वाधिक उत्पादक फसल जो है धान है और सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला जो है पलामू है। गेहूं में पलामू है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गैस टरबाइन पर आधारित मैथन जल विद्युत केंद्र, एकमात्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ छावनी बोर्ड, सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, सर्वाधिक प्रखंड वाला पलामू, राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय। ये हो गया फुल फॉर्म में, जैसे आइडा, बाइडा, राइडा, जाइडा, अस्पाइडा जो होता है ना, ये होता है सब में होगा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और शुरू में ए फॉर आदित्यपुर, बी फॉर बोकारो, आर फॉर रांची, जे फॉर झारखंड, एस पी फॉर संथाल परगना, इस तरह से लगा देना है। उसके बाद इधर फिर हैं कुछ फुल फॉर्म, तो हम आप लोग देख लीजिएगा फुल फॉर्म को। यहाँ से वीडियो समाप्त हो गया। धन्यवाद।